नमस्कार। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के विलय यानी मर्जर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में आज 3 जुलाई 2025 को भी गहमा-गहमी भरी सुनवाई हुई। ये मामला उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और कोर्ट भी इसकी गंभीरता को समझते हुए लगातार सुनवाई कर रहा है। आज कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें सरकार को क्या आदेश मिला, कोर्ट की पूरी सुनवाई विस्तार से आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो पर बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। अब आइए आज की पूरी सुनवाई का घटनाक्रम आपके साथ शेयर करते हैं। आज सुबह जैसे ही केस का नंबर आया, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रफुल्ल तिवारी ने कोर्ट से निवेदन किया कि केस को 10 मिनट के लिए पास ओवर कर दिया जाए। इसकी वजह थी कि वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एलपी मिश्रा उस समय कोर्ट नंबर 18 में एक अन्य मामले में बहस कर रहे थे। इस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए सीतापुर के स्पेशल अधिवक्ता संदीप दीक्षित ने तुरंत कहा कि मामले को 7 जुलाई के लिए लगा दिया जाए ताकि उन्हें कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मंगाने का समय मिल सके। सरकार की इस बात को समझते हुए कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम कोर्ट को 7 जुलाई के लिए लगा दें तो फिर हमें इस आदेश को तब तक के लिए स्टे करना होगा, यानी इसे रोकना होगा। अगर सरकार को और समय चाहिए तो कोर्ट को मर्जर पर रोक लगानी पड़ सकती है। इसके बाद तुरंत जो सरकारी वकील थे वो बैकफुट पर आए और सुनवाई जारी रखने की बात कही। इसके बाद जज साहब ने कहा कि जब डॉक्टर एलपी मिश्रा आ जाएं तो आप मेंशन करा दीजिएगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर एलपी मिश्रा कोर्ट रूम में पहुंचे और उन्होंने लगभग 45 मिनट तक जोरदार बहस की। उन्होंने एक्ट, रूल्स, सभी लॉ और कई केस लॉ मतलब जो पुराने अदालती फैसले हुए हैं उनका हवाला देते हुए अपने तर्कों से जज साहब को संतुष्ट करने का प्रयास किया। डॉक्टर मिश्रा ने आरटीई एक्ट और आरटीई रूल्स के संवैधानिक उल्लंघन का हवाला देते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने साफ किया कि आरटीई एक्ट के अनुसार 1 किलोमीटर की परिधि में स्कूल होना चाहिए और इसका मकसद स्कूल खोलना है, ना कि स्कूल बंद करना। साथ ही एक्ट में न्यूनतम छात्रों की संख्या के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, जिस पर सरकार ने अपने मर्जर के आदेश को आधारित किया है। इसके बाद गौरव मल्होत्रा को 10 मिनट तक का समय मिला। हालांकि उन्होंने डॉक्टर मिश्रा के तर्कों को ही दोहराया और कोई नया ग्राउंड आर्ग्यू नहीं किया। लंच के बाद भी सुनवाई जारी रही। संवैधानिक अधिकारों पर बात हुई। लंच के बाद लगभग 12:20 पर डॉक्टर एलपी मिश्रा ने फिर से केस शुरू किया, लेकिन राज्य सरकार ने एक बार फिर से तैयारी ना होने का हवाला दिया और 3-4 दिन का समय मांगा। इस पर जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा कि ठीक है, मैं इस पर स्टे लगा देता हूं, आप पहले तैयारी पूरी कर लीजिए। तो कोर्ट की सख्ती को देखते हुए सरकार तुरंत फिर से बैकफुट पर आई और सुनवाई के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर एलपी मिश्रा ने लगभग 25 मिनट तक बहस की। इसमें उन्होंने आरटीई एक्ट, आरटीई रूल्स और उसके संवैधानिक उल्लंघन का हवाला देते हुए अपनी बात रखी। इसके बाद लगभग 12:50 पे गौरव मल्होत्रा ने अनुच्छेद 51A सेक्शन 10 जो आरटीई का एक्ट है और सेक्शन 38 का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि 16 जून का जो ये शासनादेश आया स्कूल मर्जर का, ये पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 21 से यानी शिक्षा के अधिकार को बाईपास करता है, जो कि एक संवैधानिक उल्लंघन है। तो कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से ये पूछा कि ये शासनादेश अनुच्छेद 21A को कैसे संदेह में रखता है। इस पर गौरव मल्होत्रा ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जैसे यूनियन ऑफ इंडिया बनाम नीरज जिंदल और बिजवाय इमैनुअल बनाम केरल सरकार आदि का हवाला देते हुए कोर्ट को जवाब दिया। लंच से पहले लगभग 20 मिनट और लंच के बाद 30 मिनट तक याचिकाकर्ताओं के वकील गौरव मल्होत्रा ने अपनी बहस जारी रखी। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से सीतापुर जिले के बीएसए के अधिवक्ता संदीप दीक्षित ने बहस की। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से ये बोला गया कि स्कूलों के मर्जर का निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरव मल्होत्रा ने तुरंत विरोध जताते हुए कहा कि आज तक ऐसा कोई निर्णय कैबिनेट में नहीं लिया गया है। तो कुल मिलाकर कोर्ट सरकार के तर्कों से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है। जज साहब ने लंच से उठते हुए यह स्पष्ट कहा, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि जज साहब ने कहा है कि मैटर आज और कल 2 दिन में फाइनल कर लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार जज साहब ने यह भी कहा है कि जिसको जो बहस करनी है करिए, जो भी पेपर दाखिल करना है कीजिए, हम इसे 2 दिन में फाइनल करेंगे, क्योंकि मामला छोटे बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी। अब इसके बाद कल भी ये सुनवाई जारी रहेगी। आज की सुनवाई समाप्त हो गई है और कल बताया जा रहा है कि लंच के बाद फिर से सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ताओं को सरकार द्वारा लगाए गए काउंटर का रिजाइंडर मतलब जवाब दाखिल करना होगा। कोर्ट का कहना है स्टे नहीं, केस फाइनल करेंगे। बच्चों से संबंधित मसला है, इसलिए इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी। इससे साफ पता चलता है कि कोर्ट भी इस मामले को लटकाना नहीं चाहती है, बल्कि जल्द से जल्द एक अंतिम निर्णय पर पहुंचना चाहती है। पूरे प्रदेश की निगाहें अब कल की सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जब इस महत्वपूर्ण मामले पर अंतिम आदेश आने की पूरी उम्मीद है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट बच्चों के शिक्षा के अधिकार और सरकारी आदेशों के बीच कैसे संतुलन स्थापित करता है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को मर्जर के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए या फिर कल हाईकोर्ट के आदेश से इस पर कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक जानकारी आपके साथ ये भी है कि हम इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। हमारी पूरी टीम हाईकोर्ट के इस केस की अपडेट के बारे में लगी हुई है, तो जैसे ही जो भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले NS Now पर ही देखने को मिलेगी। तो NS Now पर बने रहें, NS Now को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।